हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सरे है लोअर लेफ्ट विजडम टूथ और सेकंड मोलर का। जैसा कि आप इस एक्सरे में देख रहे हैं कि इन दांतों के दोनों के ही क्राउन जो हैं वो काफ़ी डिकेड हैं और सिर्फ थोड़ा सा मीजियल जो विजडम टूथ का सिर्फ डिस्टल वॉल ही बची हुई है, हल्का सा क्राउन दिख रहा है। बाकी पूरा जो क्राउन सीमेंटो एनामल जंक्शन के पास से पूरा डिकेड है। वैसे ही 7 का भी जो सेकंड मोलर है उसका क्राउन भी सीमेंटो एनामल जंक्शन यानी कि सर्वाइकल एरिया के पास से जो है वो काफ़ी ज़्यादा केरियस है। हमने इन दांत को निकालने के लिए इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक जो है वो मरीज को दिया और जिससे इनके विजडम टूथ और ये सेकंड मोलर सुन हो जाएगा। फिर मैंने फोर्सेप लगाने की कोशिश की, मगर जैसा कि आप देख रहे हैं ये फोर्सेप लगाते ही क्राउन जो है इनका टूट गया। जैसा कि लग रहा था कि इनका क्राउन टूट जाएगा, फिर आप देख सकते हैं कि इनकी जो रूट्स हैं वो बीच में ही हैं। इस विजडम टूथ की एक सिंगल रूट ही है, तो मैंने इसको एलिवेटर से ही लग्जेट करने की कोशिश की क्योंकि मैं सर्जरी नहीं करना चाहता था इस केस में। मैंने फिर फोर्सेप लगाया मगर फोर्सेप में ये रूट एंगेज नहीं हुई और फिर जो है ये स्लिप हो गया और मैंने एलिवेटर से ही इसको अपलिफ्ट करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि ये जो विजडम टूथ की जो रूट है ये लग्जेट हो गई है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है पेशेंट एकदम कंफर्टेबल दिख रहे हैं, इनको कोई दर्द नहीं हो रही है। फिर मैंने अब देख सकते हैं कि स्ट्रेट एलिवेटर से ही इस विजडम टूथ की रूट को, अब ये देखिए ये रूट को हमने निकाल दिया है और ये रूट अब जो है ये सिर्फ स्ट्रेट एलिवेटर से ही कंजर्वेटिवली बिना किसी सर्जरी किए हुए ये बाहर आ चुकी है। ये देखिए सिंगल रूट थी, ये पूरी रूट अब निकल चुकी है बाहर। फिर मैंने सेकंड मोलर को भी फोर्सेप से निकालने की कोशिश की। जैसा कि एक्सरे में दिख रहा था कि ये सीमेंटो एनामल जंक्शन के पास से क्राउन जो है वो पूरी तरह से केरियस हो चुका था, तो ये टूट गया और मैंने फिर इसकी जो पहले डिस्टल रूट को स्ट्रेट एलिवेटर से निकाल दिया और बड़े आराम से फिर मैंने जो है इनकी मीजल रूट को निकालने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं कि डिस्टल रूट निकलने के बाद जो इनकी इंटर रेडिकुलर बोन है वो बिल्कुल वैसे की वैसी ही है और अब ये मीजल रूट भी बाहर आ चुकी है। पूरी प्रक्रिया के दौरान मरीज को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुई। फिर मैंने सॉकेट को अच्छे ढंग से क्लीन किया, उसे स्क्वीज़ किया और फिर सॉकेट के ऊपर प्रेशर पैक दे करके जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए और जख्म भी अच्छे ढंग से भर जाए, मैंने इसको प्रेशर पैक दे करके बंद। ये आपके 2 दांत निकालने जिसमें एक आपकी अक्कलदार थी विजडम टूथ, है ना। ये देखो उसकी जड़ें पूरी निकली है ना, ठीक है। बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ा, अंदर था दांत और ऊपर से हड्डी थी, है ना। ये टूट गया, टूट के निकालना। आप पूरे निकले हैं ना, ये देख लो 3 जड़ें और ये चौथे वाली, ठीक है। तो आपको आपका दांत निकाला, आपको कोई दर्द हुई है? कोई दर्द नहीं हुई, ठीक है। अब है ना, ठीक है। तो आपने जो मैं सावधानियां आपको दांत निकालने के बाद मैं बताऊंगा वो आपने उनके ऊपर अमल करना है और वैसा करना है आपने, है ना। अगर पूरा आप केयर करेंगे तो आपको कोई दर्द नहीं होगी, जख्म बड़े ढंग से भर जाएगा, ठीक है।